स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Why did Ambedkar convert to Buddhism? Welcome to Study IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। यदि नई दुनिया पुरानी दुनिया से भिन्न है तो नई दुनिया को पुरानी दुनिया से अधिक धर्म की जरूरत है। दोस्तों, ये बात किसी और ने नहीं बल्कि जाति प्रथा के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने वाले देश के पहले लॉ मिनिस्टर और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कही थी। 1950s में अंबेडकर ने यह बात बुद्ध धर्म के सपोर्ट में लिखे अपने एक आर्टिकल में कही थी। दोस्तों, अंबेडकर का मानना था कि धर्म के बिना भारत के दलित समाज का उद्धार नहीं हो सकता। लेकिन जिस धर्म से यह दलित समाज जुड़ा हुआ है, उस हिंदू धर्म के सभी रीति रिवाज दलितों के उत्थान में कभी भी सहायक नहीं होंगे। इसीलिए अंबेडकर ने बहुत पहले सोच लिया था कि उन्होंने जिस धर्म में अपनी पहली सांस ली थी, उसी में आखिरी सांस नहीं लेंगे, क्योंकि हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था दलितों का शोषण ही करती रहेगी। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि भारत भले ही अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो जाए, लेकिन वो आजादी तब तक असली आजादी नहीं होगी जब तक भारत से जाति प्रथा खत्म नहीं हो जाती। इसीलिए असली आजादी की तलाश में अंबेडकर ने दलित समाज से हिंदू धर्म छोड़ने की अपील की। लेकिन बड़ा सवाल यह था कि हिंदू धर्म छोड़ देने के बाद आखिर कौन सा धर्म इस शोषित वर्ग के लिए एक बेहतर विकल्प रहेगा? इसी सवाल के जवाब की तलाश करते हुए अंत में उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बुद्धिज्म अपना लिया और उनके साथ ही साथ 3 लाख से ज्यादा दलित भी एक साथ हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि आजादी के बाद भारत के इतिहास की बहुत बड़ी घटना बन जाती है। इसीलिए आज की इस वीडियो में पहले हम अंबेडकर की लाइफ और उनके स्ट्रगल के बारे में जानेंगे, जिसके बाद हम ये समझेंगे कि उन्होंने सभी धर्मों को छोड़कर बौद्ध धर्म को ही क्यों चुना। बर्थ एंड अर्ली लाइफ। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के म्हाऊ डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जहां उनके पिता ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे और कास्ट से महार थे। भीम के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और मां का नाम भीमाबाई था। अंबेडकर अपने माता पिता की 13वीं संतान थे। दोस्तों, छोटी उम्र में भी भीम को अपने साथ होने वाला अलग व्यवहार परेशान करता था, लेकिन इस डिस्क्रिमिनेशन के बावजूद अंबेडकर ने अपनी पढ़ाई लिखाई से ध्यान नहीं हटाया। भीम की किस्मत कुछ मायनों में अच्छी भी थी। स्कूल में एक टीचर थे जो ऊंची जाति से होने के बावजूद भीम को काफी पसंद करते थे। उनका नाम था कृष्णाजी केशव अंबेडकर। इन्होंने ही भीम का लास्ट नेम अपने खुद के सरनेम अंबेडकर में चेंज किया। भीम के टीचर्स के बार बार कहने पर रामजी भीम की पढ़ाई के लिए बॉम्बे मूव कर गए। भीम इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स एल्फिंस्टन हाई स्कूल्स में दाखिला ले पाते हैं। इस बड़े शहर में जहां लाइफ विलेजेस से ज्यादा मॉडर्न थी, भीम पाते हैं कि उन्हें अभी भी अनटचेबल बोला जाता है और ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कि वो बहुत अलग और खराब हैं। यहां तक कि उनके फेमस स्कूल में भी ऐसा ही होता था। खैर, इसी बीच 17 साल की एज में भीम ने मैट्रिकुलेशन एग्जाम पास कर लिया। अपनी कम्युनिटी से वो ऐसा करने वाले पहले इंसान थे। उस समय अर्ली मैरिजेस कॉमन हुआ करती थी, तो इसी साल भीम की शादी रामाबाई से कर दी गई। भीम ने पढ़ाई में अपनी मेहनत जारी रखी और नेक्स्ट इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन डिस्टिंक्शन के साथ पास किया। लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए पिता के पास पैसे नहीं थे। तब बड़ौदा के महाराज ने अंबेडकर को आगे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी और उन्हीं के स्कॉलरशिप पर न सिर्फ उन्होंने BA पास किया, बल्कि 1913 में आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका की फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में मास्टर्स में दाखिला ले लिया। 2 साल के अंदर ही उन्होंने MA की डिग्री हासिल करके अगले ही साल अपनी PhD थीसिस भी कंप्लीट कर ली। इसके बाद वो कोलंबिया छोड़कर इंग्लैंड चले गए और वहां लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ज्वाइन करते हैं। लेकिन वहां उनकी PhD आधी रह जाती है क्योंकि स्कॉलरशिप खत्म हो गई थी, जिसके बाद वो इंडिया आकर बड़ौदा में ही सिविल ऑफिसर बन जाते हैं। उन्हें लगा था कि इतनी ऊंची पोस्ट के बाद उनके साथ जातिगत भेदभाव तो नहीं होगा, लेकिन कास्ट सिस्टम ने उनका पीछा यहां भी नहीं छोड़ा। ऑफिस का PN भी उन्हें उनकी जाति की वजह से डिस्क्रिमिनेट करता है, इसीलिए वो यहां भी जॉब नहीं कर सके। लेकिन 1918 में भीमराव बॉम्बे के सिडेनम कॉलेज में लेक्चरर बन गए
और यहां स्टूडेंट्स के बीच एक ब्रिलियंट टीचर और स्कॉलर के रूप में उनकी एक पहचान बनने लगी। इसी समय उन्होंने एक मराठी न्यूज़पेपर मूक नायक की शुरुआत भी की, जो कि अनटचेबल्स की आवाज बनता है। भीमराव ने कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज और अटेंड करना भी शुरू किया, क्योंकि वो जान चुके थे कि दलित्स की सफरिंग्स को पब्लिसाइज करने की जरूरत है और उनके इक्वल राइट्स के लिए फाइट करना भी जरूरी है। उनकी खुद ही जिंदगी ने उन्हें इस संघर्ष की अहमियत समझा दी थी। इसी बीच वो लंदन जाते हैं अपनी इकोनॉमिक्स की पीएचडी कंप्लीट करने और साथ ही वकालत की पढ़ाई करके वापस आते हैं। अब उन्होंने दुनिया की बेस्ट एजुकेशन हासिल कर ली थी और दलित कम्युनिटी को लीड करने की पूरी काबिलियत रखते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी जिंदगी दलितों के उत्थान के लिए ही समर्पित कर दी। एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को जानते हुए भीमराव ने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा नाम से एक एसोसिएशन की शुरुआत की। इसका काम हॉस्टल्स, स्कूल्स और फ्री लाइब्रेरी सेटअप करना था। इसके बाद 1927 में महाड़ सत्याग्रह हो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करना हो या कंस्टिट्यूएंट असेंबली में दलित राइट्स को इंश्योर करना, भीमराव जी ने दलित्स की इमेंसिपेशन के लिए ही काम किया। इस सब के बीच 13 अक्टूबर 1935 को अंबेडकर ने नासिक में एक घोषणा की, जिसमें उन्होंने कहा कि वो हिंदू धर्म छोड़ने का निर्णय ले चुके हैं। इसके एक साल बाद 1936 में महार सम्मेलन के दौरान उन्होंने एक और भाषण दिया, जो मुक्ति कोण पथे यानी मुक्ति का मार्ग क्या है नाम से पॉपुलर हुआ, जिसमें उन्होंने पूरी डिटेल में लॉजिक दिए कि दलितों को अपना धर्म क्यों बदल देना चाहिए। और यहीं से शुरू हुई हिंदू धर्म छोड़ने की कहानी। लेकिन करीब 20 साल तक वो ये नहीं तय कर पाए कि उन्हें कौन सा धर्म अपनाना चाहिए। इसीलिए आइए ये जानते हैं कि उन्होंने 20 साल बाद जाकर बौद्ध धर्म को कैसे और क्यों चुना। दोस्तों, अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने से पहले सभी धर्मों के बारे में विचार किया। अगर उनके शुरुआती आर्टिकल्स और लेक्चर्स को देखें तो उनमें अंबेडकर इस्लाम की ओर इंक्लाइन दिखाई देते थे। 1929 में उन्होंने बहिष्कारी भारत में नोटिस टू हिंदुइज्म में लिखा कि धर्म परिवर्तन करना है तो मुसलमान बनो। लेकिन उनके इस रवैये से हिंदूवादी ऑर्गेनाइजेशन थ्रेटन फील करने लगे। इसी वजह से इन ऑर्गेनाइजेशंस ने अंबेडकर के सामने आर्य समाज या सिख धर्म चुनने का प्रस्ताव रखा। लेकिन कुछ ही सालों में अंबेडकर को सिख धर्म में भी जाति प्रथा दिखाई देने लगी। इसीलिए उन्होंने सिखिज्म का विचार छोड़ दिया। अब अगर बात करें कि बौद्ध धर्म को चुनने के पीछे उनकी क्या सोच थी, तो इस सवाल का जवाब हमें बुद्धा एंड द फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन नाम के एक आर्टिकल से पता चलता है। इस आर्टिकल में उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े 4 धर्मों को कंपेयर किया है, जिसमें बौद्ध, हिंदू, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम शामिल हैं। अंबेडकर ने उन 20 सालों में चारों बड़े धर्मों के संस्थापकों, पैगंबरों और उनके अवतारों को डिटेल में समझने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने जब जीसस के बारे में सोचा तो उन्हें पता चला कि जीसस खुद को ईश्वर का बेटा कहते हैं और अपने फॉलोअर्स से ये कहते हैं कि जिसे भी ईश्वर के पास पहुंचना है उन्हें जीसस को गॉड्स सन मानना ही होगा। ऐसा ही कुछ इस्लाम धर्म के पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद साहब के साथ भी था। मोहम्मद साहब भी यही कहते हैं कि मुक्ति चाहने वालों को उन्हें खुदा का पैगंबर मानना होगा। साथ ही ये बात भी स्वीकार करनी होगी कि वो ही इस्लाम के आखिरी पैगंबर हैं। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बाद जब उन्होंने हिंदू धर्म में देखा तो उन्हें पता चला कि इस धर्म में पैदा हुए अवतारी पुरुष खुद को ही ईश्वर कहते थे, खुद को ही परमपिता परमेश्वर की संज्ञा भी देते हैं। इसी तरह जब अंबेडकर बुद्ध के बारे में जानने गए तो उन्हें पता चला कि वो किसी ईश्वर के पुत्र, पैगंबर या खुद ईश्वर नहीं बल्कि एक मनुष्य होने का दावा करते हैं और उन्होंने एक मनुष्य के रूप में ही अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। साथ ही गौतम बुद्ध ने कभी भी चमत्कार या अलौकिक शक्ति का दावा नहीं किया, जिससे अंबेडकर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। जीसस, प्रॉफिट मोहम्मद और हिंदू अवतारों ने जहां खुद को ही मोक्ष और मुक्तिदाता कहा, तो वहीं बुद्ध ने सिर्फ मुक्ति का मार्ग दिखाया, जिस पर चलना सबको अपने से ही था। इसके अलावा बौद्ध धर्म में अंबेडकर को बाकी धर्मों से ज्यादा लॉजिक, रैशनैलिटी और गलती करने की गुंजाइश भी नजर आई, जो कि उन्हें बाकी किसी धर्म में नहीं दिखी। साथ ही उन्होंने ये भी पाया कि बुद्ध अपने ही उपदेशों में ये भी कहते हैं कि उनके धर्म पर भूतकाल का दबाव या बोझ नहीं होना चाहिए, यानी जरूरत के हिसाब से धर्म में बदलाव होते रहें, तभी धर्म का असली मतलब बचा रहेगा।
जबकि बाकी के किसी धर्म में किसी भी तरह के बदलाव की कोई गुंजाइश छोड़ने का जोखिम नहीं उठाया गया। इन्हीं सब बातों से प्रभावित होते हुए अंबेडकर धर्म के बारे में कहते हैं कि धर्म को विज्ञान और तर्क की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। धर्म को यदि वास्तव में कार्य करना है तो उसे बुद्धि या तर्क पर आधारित होना चाहिए, जिसका दूसरा नाम विज्ञान है। यानी एक तरह से वो ऐसे धर्म की तलाश में थे जिसमें वैज्ञानिकता मौजूद हो, जो उन्हें आखिरकार बौद्ध धर्म में मिली। बौद्ध धर्म चुनने के पीछे उनका एक और बड़ा कारण था, और वो था महिलाओं का समान अधिकार। दरअसल बौद्ध धर्म में विमेन की पोजीशन को अंबेडकर इक्वालिटी का सबसे बड़ा प्रूफ मानते थे। उनका यह कहना था कि दुनिया ने बुद्ध को नॉन वायलेंस तक ही सीमित कर दिया, जो कि एक महान थियोरी है, लेकिन बुद्ध ने अहिंसा के साथ ही साथ समानता की भी शिक्षा दी है, जिसमें पुरुष और स्त्री को एक समान मानने वाला बौद्ध धर्म इकलौता धर्म है। साथ ही बुद्ध जहां शूद्रों को अपने साथ बिठाते थे, तो अपने संघ में स्त्रियों को भी भिक्षु बनाते थे, जो उस वक्त उनकी प्रोग्रेसिव थिंकिंग का एक उदाहरण था, जिससे अंबेडकर दलित और स्त्री के अधिकार के लिए सबसे सही मानते थे। इन्हीं सब कारणों से उन्होंने आखिरकार 14 अक्टूबर 1956 को 3,65,000 लोगों के साथ नागपुर में पूरे विधि विधान से बौद्ध धर्म अपना लिया। दोस्तों, आपको बता दें कि अंबेडकर के धर्म परिवर्तन के विचार से गांधी जी कभी खुश नहीं थे। उनका कहना था कि धर्म कोई कपड़ा नहीं है जिसे उतार कर बदला जा सकता है। गांधी समाज सुधार के रास्ते से ही दलितों के उत्थान में विश्वास रखते थे, लेकिन गांधी से अलग राय रखने वाले अंबेडकर ने अपना धर्म बदल ही डाला। दोस्तों, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अंबेडकर ने बौद्ध धर्म गांधी जी के प्रति सम्मान दर्शाने के लिए ही चुना। ऐसा इसलिए क्योंकि अंबेडकर अपना धर्म परिवर्तन तो करना चाहते थे, यहां वो गांधी जी से अग्री नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म इसलिए भी चुना क्योंकि वो भारत के सनातन परंपरा से ही निकला हुआ एक धर्म था, जो किसी और देश से भारत में नहीं आया था। ऐसा करके उन्होंने गांधी और अपने मतभेदों को बनाए भी रखा और गांधी के सनातन धर्म की अवधारणा से दूर भी नहीं गए। लेकिन इन बातों का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। दोस्तों, अंबेडकर के धर्म परिवर्तन को असल में दलित बौद्ध धर्म आंदोलन के नाम से इतिहास में दर्ज किया गया। इस आंदोलन से प्रभावित होकर लाखों दलितों ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया, जिस वजह से 1950s तक जहां देश में महज 1.5 लाख लोग ही बुद्धिस्ट थे, तो वहीं 1960s तक यह संख्या 32 लाख तक पहुंच गई। आपको बता दें कि धर्म परिवर्तन के 2 महीने बाद ही अंबेडकर की डेथ हो गई और उनकी मौत के कारण यह आंदोलन ज्यादा आग नहीं पकड़ सका और वो धीरे धीरे धीमा हो गया। हालांकि आज भी हम दलितों के बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होने की खबर सुनते रहते हैं, जो अंबेडकर जी के एक्ट से ही इंस्पायर्ड कहे जा सकते हैं। कंक्लूजन। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस तरह से समाज में फैली गहरी जाति प्रथा को खत्म करने की कोशिश की, उसमें वो काफी हद तक सफल भी हुए। उन्हीं की वजह से आज देश में लोअर कास्ट के लोगों के जीवन में शिक्षा, सरकारी नौकरी और सामाजिक जगहों पर उनकी उपस्थिति को तय किया जा सकता है। उनके इन्हीं प्रयासों में इस धर्म परिवर्तन के आंदोलन को देखा जा सकता है, जिसके जरिए वो लोगों को 4 वर्ण की इस व्यवस्था से मुक्त करना चाहते थे, जिसमें वो पूरी तरह से सफल भले ही न हुए हों, लेकिन जातिगत भेदभाव के खिलाफ विरोध जताने के लिहाज से इस आंदोलन को जरूर सफल माना जा सकता है। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।